जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती कामाख्या देवी को मैंने कैसे पाया, किस प्रकार से महाशक्ति परमेश्वरी की कृपा होती है और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय होता है और भक्त उन दिव्य स्थानों पे जाकर प्रार्थना करता है जहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा और देवताओं ने तपस्या की है। तो जो मेरा पिछला जन्म था, उस जन्म के जो पुण्य कर्म थे, महाशक्ति परमेश्वरी कामाख्या देवी की जो भक्ति थी, माँ भगवती रुद्र तारा की भक्ति थी, उस भक्ति के पुण्य प्रभाव से ही इस जन्म में पुनः आत्मबोध हुआ। एक ऐसे दिव्य गुरु की प्राप्ति हुई जिन्होंने तीन माह तक अखंड तप किया है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, मानव कल्याण आश्रम शिवनी। पूज्य गुरुदेव जी भी माँ भगवती तारा भगवती के बड़े उपासक थे। इतने बड़े दिव्य गुरु की प्राप्ति होना, यह सब परमेश्वरी की ही कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से इस जन्म में पुनः आत्मबोध हुआ और एक ऐसे स्थान पर मैं आया हूँ। इस स्थान के बारे में अगर यूट्यूब पे आप सर्च करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है तारापीठ का महाशमशान। इस स्थान पर इतना अधिक करंट है, इतनी अधिक ऊर्जा है कि इस स्थान पर अगर एक माला भी जप कर लेते हो, 10 मिनट भी साधना कर लेते हो, 5 मिनट के लिए भी इस स्थान पर बैठ जाते हो, परिक्रमा करते हो, तो जो साधना कई वर्षों से कर रहे हो, उस साधना में जो अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ, जो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ, यह 10 मिनट में आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि माँ भगवती रुद्र तारा नील सरस्वती एक जटा इस स्थान पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, कई युगों से विराजमान है। ये वही स्थान है जिस स्थान पर ऋषि वशिष्ठ जी ने माँ भगवती की सात्विक मार्ग से प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, कठोर साधना की। 10-10 हजार के 3 पुरुष शरण ऋषि वशिष्ठ जी ने यहाँ पर किए। उसके बाद में भी माँ भगवती प्रसन्न नहीं हुई। उन्हें संशय हुआ कि गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें गलत मंत्र तो नहीं दे दिया, जिसकी वजह से माँ की प्राप्ति नहीं हुई। और वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पुनः मंत्र प्रदान किया दूसरा। उसके बाद भी कई वर्ष कठोर साधना की, फिर भी माँ भगवती रुद्र तारा नील सरस्वती एक जटा प्रसन्न नहीं हुई। तब क्रोधित हो गए ऋषि वशिष्ठ जी और माता भगवती रुद्र तारा को, माँ तारा भगवती को श्राप देने लगे। अचानक से आकाश से भविष्यवाणी हुई उस समय, और फिर भविष्यवाणी में माँ भगवती ने कहा कि बेटा, तू जिस मार्ग से साधना कर रहा है उस मार्ग से तो मैं प्राप्त होने वाली नहीं हूँ। तू जो अगरबत्ती और पुष्प से मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो असंभव है मेरे दर्शन पाना। इस दर्शन के लिए तो अन्य महाशक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो सकती, लेकिन माँ तारा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तो माँ, इसका मार्ग क्या है? तब माता जगदम्बा, माता ब्रह्म शक्ति, माता ब्रह्मास्त्र विद्या, जगदम्बा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती तारा जी ने आदेश किया कि मेरी जो साधना है तुम मछली से करो, शराब से करो, मदिरा से करो, अर्थात अघोर मार्ग से, जिस मार्ग की जगह सारे शब्द शून्य हो जाते हैं। अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, अगर तुम मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो तो मेरा अंतिम उपदेश मैं तुमसे कहूँगा कि मैंने तुम्हें अब तक मन, बुद्धि, संस्कार, धर्म, कर्तव्य, दायित्व और अनेक प्रकार के रहस्यों से तुम्हें अवगत कराया। उन सारे रहस्यों को भूल जाओ अर्जुन, और मैं तुम्हें कहता हूँ वह करो, अर्थात तुम अपनी गुरु की बात मानो। तो जो लोग भी तंत्र जगत में आए हैं और तंत्र की साधना करना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैं कृष्ण पंथ का हूँ, मैं विष्णु पंथ का हूँ, मैं वैष्णव पंथ का हूँ, मैं सात्विक मार्ग से साधना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नारियल ही भेंट करूँगा, अगरबत्ती ही भेंट करूँगा, मैं मन से ही माँ भगवती को प्रसन्न करूँगा,
मैं नाम जप करते माँ भगवती को प्रसन्न करूँगा। ये सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें ऐसी करने की कोशिश करते हैं, ये पशु भाव वाले लोग हैं। ये पशु भाव वाले लोग हैं जिनका नित्य कर्म है सुबह अगरबत्ती धूप बत्ती कपूर बत्ती लगा देना और शाम को धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर बत्ती लगा देना और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए यही कामना करते रहते हैं। लेकिन ये तो विराट शक्ति है, ये तो जगदम्बा है, ये तो भवानी है। इसके लिए तो विरला भक्त और विरले सदगुरु ही होंगे जो आपको इस महाशक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर देंगे। उदाहरण के लिए आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब आपके गांव में, आपके नगर पालिका में नगर अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, जब वही आपका काम कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के प्रधानमंत्री से मिलने की जिज्ञासा क्यों करते हो? और अगर विश्व के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, तीनों लोगों के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हो तो उन तक पहुंचने के लिए जो जो भी तुम्हारे गुरु तुम्हें मार्ग बताएंगे उस मार्ग का तुमको अनुसरण करना होगा। क्योंकि मांस मदिरा मैथुन ये जो क्रियाएं हैं, इसका जो रहस्य है, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को समय आने पर ही बताता है। एक जो दिव्य गुरु होगा वह पशु भाव को भी जानता है। जब उस गुरु को लगता है कि ये भक्त सिर्फ पशु भाव जैसी साधना करना चाहता है क्योंकि भगवान को ये इसी रूप में पूज सकता है, इसीलिए इसका जन्म हुआ है, तो गुरु उसको उस प्रकार का मार्ग देता है। क्योंकि गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है बेटा, तू नहीं कर सकता साधना तो सुबह शाम अगरबत्ती लगाना चाहता तो इस प्रकार से अगरबत्ती लगा दे। जब एक वीर भाव के लायक जब शिष्य गुरु की शरण में आता है तो गुरुदेव जी आप कुछ भी करने लगाओ, मैं करने को तैयार हूँ, आप तो मुझे आदेश दो प्रभु, मैं सब करने की कोशिश करूँगा। आप बोलोगे कि शराब पी लो तो शराब पी लूँगा, आप बोलोगे कि 10 माला जाप करो तो मैं कर लूँगा, आप बोलोगे कि शमशान घाट में साधना करो तो मैं कर लूँगा। ये वीर भाव वाले होते हैं। इस वीर भाव के अंतर्गत 3 मार्ग आते हैं, एक सात्विक मार्ग, दूसरा मध्यम मार्ग और तीसरा वाम मार्ग। और इन 3 भावों के ऊपर तीसरा भाव जो आता है वह दिव्य भाव है, वह अघोर मार्ग है जो वामा खेपाए गुरुदेव जी है, सदगुरुदेव जी है। इन दिव्य गुरु ने अघोर मार्ग और वो दिव्य मार्ग प्राप्त किया था जो सीधा महाकुंडलिनी शक्ति को जगाता है, जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र की यात्रा करता है। वामा खेपा जी जैसे ही हमें भी एक पूज्य गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी। गुरुदेव जी भी माँ तारा भगवती के अनन्य उपासक हैं। गुरुदेव जी ने भी इस स्थान पर आकर माँ भगवती की साधना की है और इस स्थान पर तप करने के बाद माँ भगवती की और भी कृपा को पाया है उन्होंने। और मुझे भी यह आदेश है गुरुदेव जी का कि बेटा इस स्थान पर पहुंचकर तुम थोड़ा भक्ति करो, साधना करो। और गुरुदेव जी का आदेश हो और उनका भक्त ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो माँ भगवती रुद्र तारा को प्राप्त करने के लिए, रुद्र तारा की उपासना करने के लिए आपको एक अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता है। जो टोने टोटके करने वाले, सामान्य पूजा करने वाले लोग हैं उन्हें कर्मकांडी कहते हैं। जो सिर्फ कर्मकांड पंडिताई करते रहते हैं, मीठा मीठा कौन नहीं बोल सकता, मीठे मीठे वीडियो कौन नहीं बोल सकता, लेकिन जो दिव्य और वीर भाव वाला गुरु होगा वो कड़वा होगा, वो मीठा बहुत कम बोलेगा। क्योंकि जो मीठे लोग होते हैं ना अक्सर वही आघात करते हैं। तो वामा खेपा भगवान के दिव्य अवतार थे। ये भी अपने पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से इस स्थान पर उन्होंने कठोर साधना की है। ऋषि वशिष्ठ जी का अवतार भी उन्हें मांगते थे। इस स्थान की एक विशेषता है कि माँ तारा भगवती आदिकाल में यहाँ पे थी नहीं, माँ भगवती चीन में थी। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने जब माँ भगवती की कठोर साधना की तो ऋषि वशिष्ठ जी चीन गए और चीन से माँ भगवती को यहाँ पर लेकर आए और हम सभी को परम सौभाग्य प्रदान किए। अगर माँ भगवती चीन से यहाँ पर नहीं आती तो शायद हम सभी को ये दर्शन का सौभाग्य, चीन तारा भी कहते हैं, इसीलिए माँ भगवती को चीन तारा, चिन्मयी तारा भी कहते हैं। और माँ भगवती रुद्र तारा नील सरस्वती एक जटा की साधना बुद्ध मार्ग से की जाती है और वही बुद्ध मार्ग ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनाया, वही बुद्ध मार्ग पूज्य सदगुरुदेव वामा खेपा जी ने भी अपनाया। इसके बड़े रहस्य हैं, बड़े अलौकिक रहस्य हैं। इन साधनाओं को डूबने के लिए आपको तत्पर होने की आवश्यकता है। मैं माँ भगवती के बारे में एक छोटा सा महात्म्य जानता हूँ। ऐसे अनगिनत रहस्य हैं माँ भगवती रुद्र तारा के। माँ भगवती की साधना तो
भगवान के ही एक भक्त थे, भगवान भोलेनाथ के भक्त जो त्रिलोक विजय जिनको कहते थे, लंकापति रावण, उन्होंने माता भगवती की साधना की है। माँ तारा भगवती राम जी की शक्ति है, राम रूपा है महाशक्ति। इनकी कथा, इनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। यही महाशमशान है, जिस शमशान पे मैं खड़ा हूँ। इस शमशान के अनेक रहस्य हैं। देखिए बहुत बड़ा शमशान है ये। इस शमशान की परिक्रमा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अनेक योगी मुनि तपस्वी आध्यात्मिक वैज्ञानिक यहाँ पर आकर तपस्या करते हैं, कठोर साधना करते हैं और आध्यात्मिक तत्व को जागरण करते हैं, अपनी इष्ट देवी अपने इष्ट देवता को जागृत करते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी तंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र महास्त्र दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र हैं, इस शमशान घाट पे आने के बाद सारे ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जगत माता है, परमेश्वरी है माँ भगवती रुद्र तारा। 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या है माँ भगवती रुद्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा। और 10 महाविद्याओं के नाम भी आपको बताना चाहूँगा कि इस दिव्य स्थान पर हम उन्हें 10 महाशक्तियों को प्रणाम करें। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताच विद्या धूमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। आप भी माता रुद्र तारा के दर्शन करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करना चाहते हो, 10 महाविद्याओं के दर्शन करना चाहते हो, हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो, तो आप रविंद्र से मिलें और हमारे पूज्य गुरुदेव जी से मिले। मैं आपको 100% यह कहूँगा कि ये जो साधना स्थली है वामा कृपा जी की है, ऐसे ही कठोर साधना करी हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने और माँ भगवती की असीम कृपा को पाया है। अपनी प्राणवायु को 1 दिन से लेकर 3 माह तक रोका है। अद्भुत महिमा है, अजब निराली महिमा है। तो ऐसी महाशक्ति जगदम्बा की कृपा मेरे जीवन में हुई, मैं धन्य धन्य हो गया। और इस जगह पर उस महाशक्ति का आह्वान न करें तो मन तृप्त नहीं होगा। जो महाकुंडलिनी शक्ति है उस परमेश्वरी को भी प्रणाम करता हूँ। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, परे परापर परे परात्पर तरे सुषुम्ना, मार्ग सुसूक्ष्म विहारणी, जाग जाग आदि भुवनेश्वरी, पन्नक प्रकृति धारणी पन्नक आकृति धारणी। जाग जाग उठ कूल कामनी, काम कले शुक सारे, हुम हुम हुमकारे दो भूषित, उठ उठ भुजगाकारे। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। उधर्व गामनी बड़बड़ गरिम ब्रह्म सिरा संचारणी, उधर्व गामनी बड़बड़ गरिम ब्रह्म सिरा संचारणी, भेद चतुर्थय वम सम पद्म भूमि तत्व संहारणी। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। हे जगदम्बा, हे महाकाली, और माँ से मिलना चाहते हो, माँ के दर्शन पाना चाहते हो, जानता बहुत हो समझता बहुत हो, लेकिन तंत्र मार्ग ये कहता है कि इस सोशल मीडिया पे जितना बताना उचित है उतना ही बताना है। वह दिव्य अनुभूतियाँ, वह दिव्य साक्षात्कार, प्रत्यक्ष साक्षात्कार ये बताने की अनुमति नहीं है। आप सभी को माँ भगवती रुद्र तारा का आशीर्वाद मिले, माँ भगवती रुद्र तारा की कृपा से आपकी भी सर्व मनोकामना पूर्ण हो। जय जय तारा, जय जय तारा, जय जय तारा।